उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषो पञ्चर्णमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्वेशं परमं हवः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषो पञ्चर्णमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्वेशिं परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावै पुनतस्त्री क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपाय आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कामठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोः वीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधाय ऐदं युगिन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। कल मैंने आलंबन त्रिक के विषय में कुछ बातें बतलाई थी। यह हमारी देव पूजा का प्रमुख हिस्सा है। अग्र पूजा, भाव पूजा इत्यादि की भी कुछ कुछ बातें। प्रतिमा के विषय में मैंने अभी एक दो दिन भी मैंने कहे, पहले भी मैं मूर्ति की बातें कह चुका। आज थोड़ा सा एक अलग विषय लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम व्यवहारिक दुनिया में जिए, चाहे हम आत्मिक दुनिया में जिए, चाहे हम प्रेम में जिए, चाहे हम घृणा में जिए, क्रोध में जिए, चाहे हम विनम्रता में जिए, चाहे हम करुणा या शोक में जिए, तो एक बात आप लोगों ने जरूर महसूस की होगी, या तो दिल में शोक है तो, और यदि शोक केवल प्रदर्शन करना है तो भी, फिर से कहना चाहता हूं,
यदि दिल में सचमुच में किसी के विरह का दुख है, वियोग का दुख है, तो भी, और यदि हमको अभिनय करना है उस दुख का, तो लगभग केवल शब्द ही काम नहीं आते, केवल भाव ही काम नहीं आते, शब्दों और भावों के साथ मुद्रा भी चाहिए। और कभी कभी तो अकेली मुद्रा ही सारे के सारे दिल के अंदर चलने वाले शोक को, व्यथा को, क्रोध को अपने आप प्रकट कर देती है। अब यूं मैं बैठ करके किसी पर गुस्सा करूं तो उसके ऊपर गुस्से का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। चाहे मैं यूं ढीला ढाला बनकर के उसको गालियां बकूं, उसके दिल के ऊपर जो गाली का प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर मुझको गाली भी बकनी है तो दिल का गुस्सा बतलाना पड़ेगा, और दिल का गुस्सा बतलाने के लिए शब्दों के साथ, यदि क्रोध की मुद्रा, आंखें लाल सुर्ख, होठ फड़फड़ाने लग जाएं, तो देखिए एक गुस्से का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही घृणा, कोई भी आंतरिक भाव क्यों ना, हम वो जतलाने के लिए भी हमको मुद्रा करनी पड़ती है, और यदि वह भाव है तो मुद्रा अपने आप बन जाती है। अपने आप मुख, अपने आप आंखें, अपने आप हाथ, भावों के अनुसार अदलती बदलती। ये जो हाथ, आंख, पांव, ये सब जो कुछ भी अदलाहट बदलाहट है, इसको हम कह सकते हैं। मुझको अगर किसी को समझाना भी है, मैं यूं ही बैठ करके बोलता हूं कुछ नहीं होगा, मुझे अपने हाथ भी हिलाने पड़ेंगे, मुझे अपनी आंखें भी ठीक तैयार रखनी पड़ेंगी, अपना मुंह, अपने होठ, अपनी भाव भंगी, भावों को बता, भंगिमाओं की जरूरत है। जब हम नमुत्थुनम स्तोत्र बोलेंगे तो वह हमारा नमुत्थुनम स्तोत्र में जो शब्द हैं, उन शब्दों का है, उसी शब्द अर्थ के माध्यम से संयोग परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उसके लिए नमुत्थुनम, जब कभी भी स्तोत्र मुद्रा का उल्लेख है कि भैया अगर तुमको नमचंगो पानी, स्तव का जो पाठ किया जाएगा, चांग प्रणिपात जब किया जाएगा, के लिए मुद्रा, फिर से कहना चाहता हूं, योग मुद्रा चित्त के कारण से अपने आप वो मुद्रा बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। योग मुद्रा इस तरीके की होती है, बस अन्नुन्नंतरी अंगुली कोसा गारहिम दोहिम हथेहिम पिट्टोवरी कुप्पर संठियिम तह योग मुद्दते। हाथ यूं भी जुड़ते हैं, आप दोनों स्थितियों में अंतर पाएंगे। फिर से कहना चाहता हूं, हाथ यूं भी जुड़ते हैं। इस समय, जिस समय मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, ये मुद्रा में आप पाएंगे कि आपके हाथों को कुछ महसूस भी नहीं होगा, और आप यूं देखेंगे,
बस यूं देखते देखते आप बोलेंगे उसको। पिट्टोवरी कुप्पर, आपके ये जो दोनों हाथ, ये कोहनियां जिनको कि हम कहते हैं कुप्पा, पिट्टोवरी यूं होगा आपका। दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों हाथ यूं जुड़े हुए, और आपकी जो कोहनियां है पिट्टोवरी, पेट के ऊपर, यूं आप बोलेंगे, उसको देखते हुए बोलेंगे नमुत्थु नम। जिस समय आप नमुत्थु, नमस्कार हो, चांग प्रणिपात करेंगे, यानी कि आपके दो घुटने, दो हाथ यूं, और मस्तक ये बिल्कुल जमीन को स्पर्श करेगा। पंचांग चैत्य वंदना करते समय तीन प्रकार का प्रणाम किया जाता है। एक अर्धावनत प्रणाम, जिसमें कि आप आधे झुक जाते, यूं आधी कमर तक आप झुक जाते हैं और परमात्मा को प्रणाम करते हैं। ये देखिए हाथ, ये देखिए हथेली किस तरीके, पिट्टोवरी, पेट के ऊपर आप यूं उसको देख भी रहे हैं, शब्द भी बोल रहे हैं कि तू ऐसा है, और आप एक उस तरीके की भाव भंगिमा भी बन रही है। आपकी बात में पूरी शक्ति जुड़ जाएगी, और ये तभी शक्य है जबकि आपका मन उसके साथ जुड़ जाए। तो आप बोले जाने वाले शब्दों का अर्थ का चिंतन करते हो, तो शब्द यदि शुद्ध बोल रहे हो तो अपने आप को कहना भी नहीं पड़ता कि भैया हाथ ऐसे जोड़ो, ये जुड़ जाएंगे। ये भाव भंगिमा का प्रभाव। और कभी कभी याद रखो मेरे देवताओं, मुद्रा तुम्हारे चित्त के भावों को प्रकट करती है। कभी कभी मुद्रा से चित्त के भाव बनाने पड़ते हैं। और तुमको सच बात कहूं, छोटा बच्चा भाषा को कम, भावों को जल्दी पकड़ता है, और भाव भी प्रदर्शित होते हैं। मुद्रा, मां मारना भी चाहती है कि मां प्यार करना चाहती है। यदि मां सचमुच में बच्चे को मारना चाहती है, बोलेगी कुछ नहीं, केवल वह उनकी आंखों से और दिखाए जाने वाले हाथ को देख करके भाग जाएगा। ये भावों का भंगिमाओं से, भावों का मुद्राओं से बहुत तालमेल है। देखिएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम एक सूत्र बोलते हैं, प्रणिधान सूत्र, यानी कि जय वीराय सूत्र, उसमें हम प्रार्थना करते हैं। अब प्रार्थना जब करेंगे तो आपके हाथ यूं जुड़ जाएंगे, और जिस समय आप उनके प्रति बहुत अहोभाव से भर जाएंगे, तब आपके हाथ यूं जुड़ेंगे। आप यूं देखेंगे, अरे तू ऐसा है, वाह रे वाह। मैं आपको शक्रस्तव का अर्थ नहीं बतला रहा हूं, परंतु जिस समय आप सूत्र आलंबन, अर्थ आलंबन, सूत्र और सूत्र अर्थ चिंतन पूर्वक जब आप बोलेंगे, आप अपने चित्त में परिवर्तन, आप अपनी भाव दशाओं में परिवर्तन स्वयं महसूस करेंगे। योग मुद्रा, एक मुद्रा होती है मुक्ता, एक मुद्रा होती है जिन मुद्रा। तीन मुद्राओं का उपयोग
देव पूजा के लिए प्रमुख रूप से है, देव पूजा के विधि विधान में प्रमुख है। योग मुद्रा, पंचांग प्रणिपात योग मुद्रा में देखिएगा ना, मैंने आपको एक बात कही थी, प्रणिधान त्रिक में, उसमें पत्थना स्वरूपम व प्रार्थना के रूप में जय विरय सूत्र जब बोला जाता, चैत्यों को वंदना के रूप में जिस समय जावंती चेय्याई उद्धे अहेय तिरियलोय सवाइम, मैं वंदन करता हूं और जावंत के विसाहु भर हेर वय महाविदेह अ सवेसिम तेसिम पणो तिविहेन। उस समय में भी जो हम सूत्र बोलते वंदे वंदाए, वंदन करने का भाव आ जाना चाहिए आप लोगों के दिल में। जिस समय आप नमुत्थुनम बोलते हो, नमुत्थु नमस्कार का भाव पैदा होना चाहिए। नमुत्थुनम स्तोत्र में जिस समय आप जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप का विचार करते 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 जब आप बोलते हैं नमो जिनानम जिय भयानम, बिल्कुल पंचांग प्रणिपात की मुद्रा में आपको परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, चैत्यों को वंदन करना चाहिए, मुनियों को वंदन करना चाहिए। ये हमारे अंदर शब्दों का अर्थ तो हम समझते नहीं, अर्थ के बिना भाव पैदा होते नहीं, और भाव पैदा हुए बिना हमारे पास में मुद्राएं आती नहीं। चैत्य वंदन की देव पूजा की जो पद्धति है ना, उसका आपस में एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ संबंध है। फिर से कहना चाहता हूं, इन दिनों में मैं उस बात को, उस विषय को, उस संदर्भ को तो नहीं छूंगा, परंतु कभी उस विषय को भी लेंगे कि किसके बाद क्यों ऐसा करने का विधान किया गया। बस अभी तो मैं एक जो हमारे यहां पर देव पूजा की प्रमुख रूप से पद्धति में 10 तरीकों की बात आती है, पूजा की बात आती है, परमात्मा की 3 अवस्थाओं का विचार करने की बात आती है, इत्यादि कुछ खास खास बातें जिनके विषय में मैं इस वर्ष यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को। तो उसमें एक मुद्रा त्रिक आता है कि 3 मुद्राएं, और तीनों मुद्राओं का उपयोग बिल्कुल अलग है। जुड़ने के लिए योग मुद्रा, और तुमको कहना चाहता हूं, जिस समय आपको जिनेंद्र परमात्मा का ध्यान करना है ना, तो जिन मुद्रा का उपयोग है, कायोत्सर्ग मुद्रा का उपयोग है। आप वैसे खड़े रहेंगे, चत्तारी अंगुला इम पूर्वो ऊना इम जत्थ पश्चिमा हो, पायणम उसको ऐसा पूर्ण हो जिन मुद्दा। किस तरीके से आप खड़े रहेंगे, जिनेंद्र परमात्मा जिस मुद्रा में खड़े रहते थे उसी मुद्रा में खड़े रह करके तुमको कायोत्सर्ग करना है। इसीलिए उस मुद्रा का नाम जिन मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा। कायोत्सर्ग मुद्रा का मतलब काया का यदि आप उत्सर्ग, काया को यदि आप छोड़ देना चाहते हो अपने दिल दिमाग की दुनिया, काया आपका किसी भी प्रकार का संबंध न रहे, यदि आप ऐसा चाहते हो, यह मुद्रा का नाम भी यथार्थ है।
मुद्रा का जो परिणाम, उसी परिणाम को बतलाने के लिए शब्द दिया कायोत्सर्ग। और तुमको एक बात कहूं, लगभग परमात्माओं को, अरिहंत देवों को कईयों को उपसर्ग मिलते हैं, उपसर्ग मिलते हैं। और लगभग अधिकतर, चाहे देवादिदेव परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी को उठा करके देख लो, चाहे परमात्मा श्रमण भगवान महावीर के अतिरिक्त देवादिदेव परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की जिंदगी को उठा करके देख लो, अधिकतर उनको जब कभी भी उपसर्ग मिले हैं तब वे परमात्मा कायोत्सर्ग मुद्रा में रहे, कायोत्सर्ग मुद्रा में दिखलाए गए, वर्णित किए गए। क्यों? काया के साथ संबंध टूट जाएगा तो उपसर्ग आत्मा तक, मन तक, इंद्रियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर से कहना चाहता हूं देवताओं, हमारी जैन परंपरा में मुद्राओं के साथ विधियों को जोड़ दिया गया, क्योंकि प्रत्येक विधि का कोई ना कोई तात्पर्यार्थ है। कभी बायां घुटना खड़ा करो, कभी दायां घुटना खड़ा करो, कभी ऐसे बैठो, कभी वैसे बैठो, कभी हाथ यूं करो, कभी हाथ यूं करो। ये मुद्राएं हैं, ये कोई खेल नहीं है। जो नहीं समझते वे लोग उसको खेल समझ सकते हैं, परंतु उनके परिणाम से वे ही लोग वंचित रहते हैं। और ये मुद्राओं का बहुत प्रभाव है मेरे देवताओं। अरे गुस्से जैसी, गुस्से की क्रिया के लिए भी तुम्हारी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं भावों के अनुसार। अभी मैं यूं बैठ जाऊं, आंखों में से थोड़े से आंसू टपकने लग जाए, चाहे फिर वो मैंने संतरे के छिलके से निकाले हों आंसू, व्यक्ति समझ जाएगा कि ये इस समय बड़ा दुख में है, शोक में है। कई बार देखा होगा, तुमको कोई बात याद करनी हो, तुम तुरंत यूं हाथ फेरते हो ना। अरे हाथ फिरने लग जाता, स्मरण की नसें हैं यहां, स्मरण के लिए संबंध है यहां की नसों से। थोड़ा सा घिसो, याद भी आ जाता है, यूं खुजलाने लगते हो ना। सब क्या है? सब संबंध है। मुझे पता है, मुझे याद है, मैं बड़ा खराब आदमी तो था ही, अभी भी खराब ही हूं, परंतु मास्टर साहब मेरे काम, मुझको याद है वो जब वे पढ़ाते थे और मेरा दिल दिमाग इधर उधर जाता और खींचते थे, सारे का सारा दिल दिमाग एकाग्र हो जाता था के साथ इन नसों का। ये मुर्गा बनाते हैं, क्यों? कान पकड़ो, ये व्यायाम इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब मुद्राएं हैं। हमारे यहां पर कामासन, 84 कामासन, सब क्या है? ये सब मुद्राएं हैं। हमारे जैनाचार्यों ने प्रतिष्ठा करते हैं, देवताओं की खुशी के लिए भी हमको मुद्राएं करनी पड़ती हैं। एक मुद्रा मैं आपको बताऊं, भावना प्रदर्शित करने की, साहब वो मेरा शत्रु है, उसका नाश कर दो ना। तो हमको शत्रु नाश के लिए भी मुद्रा दिखलानी पड़ती है।
मुद्राओं को वे जल्दी समझते हैं। मंत्रों के साथ मुद्राओं का संबंध, सूत्रों के साथ मुद्राओं का संबंध, ये भी है मेरे देवताओं। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत थोड़ा सा पढ़ता लिखता रहता हूं ना, तो मुद्राओं का लगभग हर इस मुद्रा में बैठ करके ये काम करो। हम सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, इष्ट को बुलाते हैं, तो भी हमको कहना पड़ता है आओ आओ जी आओ। बुलाने के लिए भी मुद्रा दिखलानी पड़ती है, साहब विराजो, यहां पर विराजो विराजो विराजो। सब, और इस कारण से मेरे देवताओं, मुद्रा शब्द निरुक्त पद्धति से अर्थ करते हुए उन्होंने कहा मोदयते द्रावयते, जो देवताओं के चित्त को जो खुश कर दे और देवताओं के चित्त को पिघला दे, ऐसी अगर कोई प्रमुख वस्तु है तो उसका नाम है मुद्रा। मुंह मोदयते, उन चित्त खुश हो जाता है। मुद्रा एक प्रकार की भाषा है, भावों की अभिव्यक्ति की, बिना वाणी के। अब किसी को बुलाना हो, मुझको मान लो ये मेरे सामने बैठा है लड़का, इसको मुझको बुलाना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना, इधर आ इधर आ। और मैंने इसको बुलाना है और कहूं ये क्या हुआ, मुद्रा तो मैं जाने की दिखला रहा हूं और मुंह से बोल रहा हूं आओ आओ, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। परमात्मा के सामने बैठो, किस मुद्रा में बैठो। आपको पता है हमारे यहां पर 48 मिनट की एक क्रिया है, बड़ी अच्छी क्रिया है। वाणी और काया को अंकुशित करने की प्रक्रिया है। इससे कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर यानी कि जैन परंपरा में श्रावकाचार के अंतर्गत, जैनाचार के अंतर्गत आगे आने वाला है विषय, फिर भी अभी क्योंकि मुद्राओं के साथ उस क्रिया का बड़ा तालमेल है, क्योंकि जैनाचार के अंतर्गत साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए षड आवश्यक कार्य, साधु साध्वी जी के लिए भी सामायिक जरूरी है। इनकी सामायिक का स्वरूप भिन्न होगा, श्रावक श्राविकाओं की सामायिक का स्वरूप भिन्न होगा। करते हैं ना, सभी प्रकार के पाप प्रवृत्तियों का 48 मिनट के लिए मन वचन काया से त्याग है, मगर उसमें भी सबसे ज्यादा महत्व मुद्राओं का है। दस मन के कैसे विचार नहीं करने का, वो दोष मन से संबंधित है। 10 वचन के कैसे का, उस से संबंधित जो दोष है ना, मन से संबंधित दोष, मन के विचार नहीं करने का। ऐसा यदि सामायिक में बैठ करके तुमने ऐसा विचारा, जाओ तुम्हारी सामायिक दूषित हो गई, और वह मन के दोष के कारण से दूषित हुई। 10 वचन के सामायिक आपने ली और अबे तबे बोलने लग गए, बोलने में कोई विवेक नहीं रखा। कैसे वचन बोलना है इसकी भी सावधानी रखनी चाहिए। कुवयनम सहसा कारे, कुत्सित वचन ना हो, बिना सोचे बिना विचारे बोले गए वचन ना हो। अरे बहुत अच्छे दोष हैं। और काया के दोष, आप कैसे बैठेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे नहीं बैठेंगे, सब वहां पर मुद्राएं बतलाई हैं। हमारे यहां पर
और ये बात नहीं तुम समझो कि हम लोगों के लिए स्वयं जिनेंद्र परमात्मा अधिकतर समय जिन मुद्रा में रहते हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा में रहते हैं। काया से संबंध टूट जाएगा तो आदमी के चित्त में ज्यादा दुर्भाव पैदा नहीं होंगे। मुझे किसी ने गाली दी, मैंने सुनी, तो मेरे चित्त में दुर्भाव पैदा होगा यदि मैंने उस समय कान से संबंध ही नहीं बनाया था। चित्त को कान के साथ में जोड़ा ही नहीं था। मेरा दिल दिमाग उस समय आत्मा में था। फिर बाहर चाहे जितनी मर्जी कोई गाली दे देना, ये सुनता ही नहीं, सुनूंगा नहीं तो क्या प्रतिक्रिया दूंगा? देवताओं, देव पूजा विशेष करके जो बोले जाने वाले स्तोत्र हैं, शब्दों के साथ जब आप अर्थ का विचार करेंगे तो आपकी आंखों में, आपके मुख में, आपके हाथों में, आपकी टांगों में अपने आप भावों के अनुसार से परिवर्तन पैदा होता रहेगा। चेहरे पर परिवर्तन होगा, जब अहोभाव आएगा तो अलग मुद्रा बन जाएगी, जब कुछ कहना होगा तो अलग मुद्रा बन जाएगी। जब सामान्य तौर पर ऐसा हाथ जोड़ेंगे साहब, जब कभी भी किसी से प्रार्थना करनी होती है अपन लोगों को, सामान्य आदमी से भी, राजा से भी, तब हाथ यूं ही तो जुड़ते हैं। साहब मेरी बात तो सुनो साहब, यूं 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 करते हैं, यूं, यही मुद्रा है। हम अपने व्यवहारिक देखें, किसी से भी बात, साहब सुनो ना भाई, मेरी बात तो सुनो साहब, मेरी बात तो, नौकर स्वामी को कहता है, स्वामी गुस्सा कर रहा होता है कि साहब मेरी विवशता को तो समझो, तुम मेरी विवशता, मेरी मजबूरी को तो समझो। अपने आप हाथ यूं बन जाता है। ये मुक्ता शुक्ति। मुक्ता शुक्ति का मतलब समझते हो क्या होता है? मुक्ता मोती, शुक्ति सीप। मोती वाली सीप को तुम कभी भी देखो, मैंने तो देखा, मोती वाली सीप को देखो, आपस में वो यूं जुड़ी रहती है और उसका और ये हिस्सा जो बीच का हिस्सा होता है ये फूला रहता है, क्योंकि मोती में ही होते हैं ना। और मोती ज्यादा होते हैं वो फूल जाते हैं, मोती बड़े होते हैं वो फूल जाता है बीच में से, परंतु इधर उधर का हाथ तो यूं ही रहता है। ये मुक्ता शुक्ति मुद्रा। अपन लोग देखें, किसी को भी विनती करनी होती है, प्राण साहब साहब मेरी बात की ओर जरा ध्यान देना। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं साहब, कुछ तो सुनो साहब मेरी। अब जय विनय में हम जब परमात्मा के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं, सोचिएगा, हम सामान्य व्यवहार के समय भी यूं हाथ जोड़ते हैं ना। अब वही की वही मुद्रा है जो कि आप यहां पर रखेंगे। लग्गा अन्य अलग गति, चाहे आप यहां हाथ जोड़ो चाहे थोड़ा सा दूर रखो, दोनों मान्यताएं हैं। कुछ आचार्य ऐसा मानते, कुछ आचार्य ऐसे मानते, वो छोड़ो, तुम्हारा भाव हो यूं रखो। भावनिव्यो मगानुसार्या एक फल सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ गुरु जन फुआ परथ करणम। शब्द बोलते हुए अर्थ का विचार करो तो तुमको लगेगा कि नहीं, यहां से हाथ हटाऊं ही नहीं। परंतु हमने क्या किया, शब्दों का अर्थ पकड़ा नहीं, अर्थ के साथ में मुद्राओं का महत्व समझा नहीं। अब हम औपचारिकता से सब कुछ सूत्र भी बोलते, औपचारिकता से मुद्रा हैं, इसीलिए उसमें कोई रस नहीं आता है।
रस के बिना क्रिया करोगे तो वो क्रिया तुम्हारी आत्मिक नहीं बन पाएगी। क्रिया तुम खुद की आत्मा के लिए कर रहे हो, सामने वाले के लिए नहीं। जितनी भाव शुद्धि, भाव वृद्धि, भाव तन्मयता, भाव तुमको तन्मय बना सकता है। भावों को कम मत समझना मेरे देवताओं। भाव तुम की प्रक्रिया है। एक बात और कह देना चाहता हूं, भाव यदि बढ़िया होंगे ना तो फिर तुम कभी भी परमात्मा के सामने गले सड़े फल लेकर के नहीं जाओगे। नील फूल वाले फल लेकर के नहीं जाओगे, मिठाइयां लेकर के नहीं जाओगे। परमात्मा को अर्पित करना है ना। मैंने तो तुम्हारे दिल में यदि उस समय पुजारी आ गया तो वो भाव बदल जाएंगे मेरे देवताओं। परमात्मा रहेगा तो बढ़िया से बढ़िया ले जाओगे, परमात्मा के लिए लेकर कब मिलेगा रे। कभी देखा तुमने मंदिर में कई लोगों को तुम देखोगे, उनको रुपया अर्पित करना पड़ता है, देखा देखी या कैसे भी कर लो, औपचारिकता कुछ भी समझ लो, तो वो बटुआ निकालते हैं और बटुए में से रुपए देखते हैं। अब रुपए पहले देखते हैं कौन सा ढीला, कौन सा गंदा मटमैला नोट है, अब वो डालते हैं। उसके सामने 10 रुपए का नोट तुम्हारे पास अच्छा होगा, उसकी कीमत जितनी उतनी ही कीमत इसकी, परंतु भावों में कितना अंतर है देख लो। चलेगा 10 रुपया डालने पड़ने, डाल दो, गला सड़ा नोट डालोगे तुम। और जबकि मजदूर को तुम अच्छा रुपया दे दोगे, परमात्मा को गला सड़ा नोट देते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो? भावों के अनुसार फल मिलता है मेरे देवताओं। कभी भी फल नैवेद्य जो परमात्मा को अर्पित करना हो, श्रेष्ठतम हो। आपको कहना चाहिए जो चीजें हम अर्पित करते हैं ना, उसका प्रतिफल निश्चित मिलता है। हमारे यहां पर एक पूर्वाचार्य हुए, बहुत 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 अद्भुत पूर्वाचार्य हुए, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी महाराज साहब। वे कहते हैं अगर परमात्मा को इस रंग का फूल चढ़ाओगे ना तो तुम्हारी ये समस्याएं खत्म होती जाएंगी। प्रयोग देता हूं, यह प्रयोग कईयों ने आजमाया है, वे सफल नहीं, पैसों के लिए, परंतु वो भी भावना से करना। केवल कि एक विधि है, विधि के अंतर्गत नहीं है। परिणाम देता है वैसा, इसीलिए उसको विधि के साथ ही तो वो दिल से अर्पित किया जाए। यदि लाल फूल परमात्मा को अर्पित करो दिल से, तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी रे। तुम अर्पित तो करो दिल से, घटिया किस्म के फूल लाते हो। और परमात्मा को इसीलिए तो हम लोग ये पदार्थों से, इन द्रव्यों से कभी भाव शुद्धि होती है, भाव वृद्धि के कारण भी होते हैं। और उस समय तुम्हारी जो मुद्रा होगी अर्पण की, तुम लेकर के कैसे अर्पित करोगे, ये सब देव पूजा के अंतर्गत तुम्हें सीखना चाहिए, ताकि तुम्हारी हो और पूरी, ज्यादा से ज्यादा पूरी हो जाए। विधि करता यदि कोई अविधि हुई हो, ये बोलने की अपेक्षा अविधि करो मत, ये विधि तो समझो तुम लोग।
विधि समझे बिना तो अविधि ही होगी ना। तो आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं, मुद्रा, कौन सा सूत्र किस मुद्रा में, इस विषय की चर्चा विचारणा तो लोग आगे करेंगे। और आज मैंने आप लोगों को बताया, मुद्रा का संबंध भावों के साथ है। मुद्रा हाथ, पांव, उंगलियां, मस्तक, आंखें, ये गाल, ये सबका संबंध है मुद्रा के साथ। अर्थ चिंतन भंगिमा तुम्हारी अपने आप बनेगी, तुम्हें भी पता नहीं लगेगा। देव से संबंध बनाने के लिए बहुत 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 कुछ कहा है, और इस विषय के अंतर्गत समय पूरा हुआ। आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों